मुंबई में 2017 में होने वाले चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी ओर से कोशिश में जुट गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को अपनी ओर लुभा सके। ऐसे में महाराष्ट्र में 2 साल पहले कदम रखने वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश करे। पूरी तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारी बॉडीज भी बन गई है पूरी मुंबई के लिए और काफी जोर शोर में काम चल रहा है। आपने देखा आज का भी जलसा काफी सक्सेसफुल रहा। हमारा एक एजेंडा है, हम उस एजेंडा को लेकर चल रहे हैं। डेवलपमेंट और विकास की बात कर रहे हैं। जितने भी मुस्लिम, दलित, माइनॉरिटीज, पिछड़ा वर्ग था जिसका आज तक विकास नहीं हुआ, हम उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं और उन लोगों में जाकर मिल रहे हैं और काफी लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की, वही कॉरपोरेटर के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो पा रही। जैसे लोगों रास्ते की जो हालत बड़ी खराब है, आप लोग स्टैंड देख सकते हो, रिक्शा स्टैंड का बड़ा मामला गड़बड़ किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। जो बेसिक लोगों की परेशानियाँ, गटर, मीटर और वाटर, इसी मुद्दे पे हम लोग काम करेंगे और लोगों को बेहतर माहौल बना करके देंगे। हाल ही में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम पहुंची थी जोगेश्वरी ईस्ट इलाके में। जोगेश्वरी ईस्ट में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जोड़ा जाए। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र अध्यक्ष सैयद मोइन, साथ ही मुंबई अध्यक्ष शाकिर पटनी, मुंबई कन्वेयर आबिद सैयद, साथ ही जोगेश्वरी के तालुका अध्यक्ष सईद शेख और उनकी टीम भी यहां पर मौजूद थी। एमआईएम की टीम ने सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा और खास तौर पर कांग्रेस को सभी ने आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के दिग्गज, बड़े बड़े नेता, उन्हीं के कांग्रेस की कदमपोशी करने वाले, चापलूसी करने वाले उनके लीडरान कह रहे हैं कि हाँ, आज कांग्रेस पार्टी को सर्जरी की जरूरत है। अरे हर वक्त में, हर लम्हे में ये फिरकापरस्त ताकतों से मुकाबला करते हुए हमको, अवाम को, तो साथ में कांग्रेस पार्टी को भी 10 बरस से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने बेदार किया कि याद रखो, तुम दलित और मुसलमानों के वोटों की भीख की वजह से इख्तियार में आ रहे हो और इख्तियार में आने के बाद अगर सेंटर में और स्टेट में अगर इनके हालात को और इनके मसाइल और मुश्किलात को भूल जाओगे तो याद रखो तुमको तुम्हारी जमीन बिक जाएगी। और आज इन्हीं के लीडर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सर्जरी की जरूरत है। दिग्विजय सिंह अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए कि तुम्हारी पार्टी को अब शुगर की बीमारी लग चुकी है। अब यहाँ पर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। कितने कमजोर पुरुष पाए चंद सांसों में भूल जाते हैं, जब कमी में पुरुष पाते हैं तो अपने औकात भूल जाते हैं। मेरे भाइयों, इनको अपने औकात दिखानी है, इनको जमीन पे लाना है। या आजकल आसमान पर उड़े उनको जमीन पे लाना जरूरी है। हिंदुस्तान में कांग्रेसियों को काफी स्टेट में जमीन पे ला लिया। महाराष्ट्र की बारी में हम भी उनको जमीन पे लाएंगे और मजलिस का बोलबाला कायम करेंगे, मजलिस का झंडा गाड़ेंगे और ऐसा झंडा गाड़ेंगे इसको कोई उखाड़ ना पाए। आजादी से लेकर अब तक ये कांग्रेस की, ये राष्ट्रवादी, ये समाजवादी इस चीज पे चलते रहे कि हमको मुसलमानों से वोट लेना है, क्योंकि इनको ये लगता है कि हम इनका भला करेंगे। हम बेवकूफ बनते रहे। हमने ये सोचा कि ये तो सेक्युलर लोग हैं, ये हमारे बच्चों को भला करेंगे, हमारा फायदा होगा। मगर मेरे दोस्तों, अजीजों, हमको ये पता चला कि नहीं, ये सेक्युलर पार्टी नहीं है, ये तो बीजेपी और आरएसएस की एक बनाई हुई बी टीम है। बीजेपी आरएसएस सामने से खंजर भोगती है, कांग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी पीछे से चुनाव लड़ती है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां अपनी ओर से कोशिश में जुट गई है, लेकिन नतीजा आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इनकी मेहनत कितनी रंग ला पाई। जोगेश्वरी से इस्माइल अमीन की रिपोर्ट।